जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको एक बहुत ही अद्भुत विद्या देने जा रहे हैं। कौन सी? एक ऐसा मंत्र जिसके मात्र प्रयोग से पढ़कर आप एक छोटा सा प्रयोग कर दें, फिर आप देखिए उसका प्रभाव। सम्मोहन मंत्र फॉर अट्रैक्शन, सम्मोहन मंत्र, वशीकरण मंत्र। साधकों, आज हम आपको इस मंत्र की जानकारी देने वाले हैं। सम्मोहन क्या है? वह कला है जिसके द्वारा मनुष्य उस अर्ध चेतनावस्था में लाया जा सकता है जो समाधि या स्वप्नावस्था से मिलती जुलती होती है, किंतु सम्मोहित अवस्था में मनुष्य की कुछ या सब इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं जिसने वह सम्मोहन किया होता है। यह काम कैसे करता है? देखिए, सम्मोहन द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण कर पाता है। देखिए, सम्मोहन के फायदे क्या हैं? किसी भी प्रकार के अगर हम सम्मोहन को विस्तार से जानें तो सम्मोहन अंग्रेजी में हिप्नोटिज्म कहलाता है। इस प्राचीन विद्या का एक और जहां दुरुपयोग हो रहा है, वहीं इस विद्या के माध्यम से लोगों का भला भी किया जा सकता है। भला करने वालों का अपना स्वार्थ भी उसमें शामिल है। सम्मोहन के बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सही जानकारी का अभाव बहुत ज्यादा है और वह कुछ भी समझ लेता है। सवाल यह उठता है कि क्या सम्मोहन विद्या से किसी भी प्रकार के रोग दूर किए जा सकते हैं? क्या सम्मोहन से किसी भी प्रकार की शक्ति और सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? क्या इसके माध्यम से दूसरों को अपने इशारे पर नचाया जा सकता है? सवाल और भी हो सकते हैं, लेकिन आखिर सम्मोहन विद्या का सत्य क्या है? साधकों, भारतवर्ष की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ विद्या है सम्मोहन विद्या। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन समय से प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता रहा है। कुछ लोग इसे मोहिनी और वशीकरण विद्या भी कहते हैं। पहले इस विद्या का इस्तेमाल भारतीय साधु संत सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते थे, परंतु जब यह विद्या गलत लोगों के हाथों में लगी तो उन्होंने इसके माध्यम से काला जादू और लोगों को वश में करने का रास्ता अपनाया। मध्यकाल में इस विद्या का भयानक रूप देखने को मिला, फिर अचानक से यह विद्या खो सी गई। साधकों, आज मैं इस विद्या का एक ऐसा अद्भुत मंत्र आपको देने वाला हूं जो मंत्र अचूक है। सबसे पहले आप मंत्र को नोट कीजिए, फिर मैं विधि बताता हूं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मंत्र है ओम ह्रूम अमुक सम्मोहनाय ह्रूम फट। दोबारा रिपीट करता हूं, ओम ह्रूम अमुक सम्मोहनाय ह्रूम फट। अब हम आपको साधना विधि बताते हैं। सबसे पहले अपने पूजा स्थल में जाएंगे, प्रणाम करेंगे, उसके बाद एक आसन बिछाकर सामने बैठना है और मंदिर में किसी प्लेट आदि पर अघोर सम्मोहन यंत्र रखना है। आपको अघोर सम्मोहन मंत्र ले लेना है। एक आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। और आज का जो मंत्र है एक अघोर सम्मोहन मंत्र है। साधारण तो क्या, विशेष लोग भी अघोर नाम लेते ही एक अनचाही भाव भंगिमा व्यक्त करने लग जाते हैं, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो अघोर साधना तंत्र का श्रेष्ठतम स्वरूप है। देखिए, अब आपको करना क्या है? जैसे मैंने बताया कि आपको पूजा स्थल जाना है, प्रणाम करना है, बैठना है, एक गहरी सांस लेनी है, एक प्लेट में अघोर सम्मोहन यंत्र रखना है। तदुपरांत उस यंत्र के पास ही उस व्यक्ति का फोटो रखना है जिसका आप सम्मोहन करना चाहते हैं। रुद्राक्षमाला से उपरोक्त लिखे मंत्र का जो मैंने बताया है अभी, जो मैंने बोला है अभी, जो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिखकर आपको दूंगा, उस मंत्र का 1080 अर्थात 10 माला जाप करना है। इसके उपरांत फोटो को यंत्र के साथ बांधकर किसी स्थान पर रख दें। स्थान एकदम सुनसान हो, जहां पर कोई ना पहुंच पाए। घर पर ही रख दें कोई ऐसा स्थान जो एकांत हो। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति का सम्मोहन हो जाता है, शुरू हो जाता है और बहुत जल्द आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। आपको धीरे धीरे असर दिखने लग जाता है। मंत्र में आए अमुक शब्द के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसका सम्मोहन करना हो। जैसे मंत्र है ओम ह्रूम अमुक, तो अमुक की जगह जिसका आप सम्मोहन करना चाहते हो, मान लो पवन, तो ओम ह्रूम पवन सम्मोहनाय ह्रूम फट, यह प्रयोग होगा। 10 माला जाप करना है। ज्यादा कुछ क्रियाक्रम नहीं है, सिंपल सा जाप करना है। 10 माला जाप को रात्रि में जाप करना है, अमावस्या वाला दिन करें तो अति उत्तम है। और ऐसा करके रख दें। आप देखेंगे आपको शीघ्र दूसरे तीसरे दिन से आपको परिणाम दिखने लगेगा, असर दिखने लगेगा आपको। इतना सम्मोहन अघोर मंत्र है, बहुत ताकतवर है, बहुत प्रभावी है। आशा करता हूं कि आप इस मंत्र का प्रयोग लाभ के लिए करेंगे, अपने लाभ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करेंगे, स्वार्थ के लिए नहीं। आपको बहुत फल हो, माता लक्ष्मी आपका घर भर दें
और बाबा से एक प्रार्थना है कि आप सभी जो भी इस मंत्र का जाप करके परमार्थ में खुद को लगाना चाहें, उनको इसकी शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो और वो सफल हो और अपने साधक जीवन को अच्छे से सुखपूर्ण व्यतीत कर पाएं। इसी आशीर्वाद के साथ में मैं आपसे विदा मांगता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, ओम अघोराय नमः।